आपकी कौन सी, प्रतिस्थापन, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं इंग्लिश मीडियम में सब कुछ। दूसरी आती है आपकी विलोपन, और तीसरी आती है आपकी वज्रघूर्णन। कौन सी, वज्रघूर्णन विधि। और ग्राफी विधि, तो ग्राफी विधि होती है 3.1 और 3.2 में तुम कर चुके है ना। तो ये 4 टोटल मेथड होते हैं, लेकिन देखा जाए तो मेथड तो सिर्फ 2 है, एक बीजगणितीय पैटर्न का और एक ग्राफीय पैटर्न का, ठीक है ना। बीजगणितीय पैटर्न में 3 मेथड चलते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रघूर्णन। ये थोड़ा लेंथी तो कुछ नहीं होता, इजी है सारे, अगर एक बार करोगे तो आ जाएंगे। तो पहला मेथड कर रहे हैं अपन प्रतिस्थापन विधि। चलो प्रतिस्थापन विधि के लिए निकाल लो 3.3 पेज नंबर तुम्हारा 59, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन बोलना जरा, क्या लिखा, x प्लस वाई 3.3 x प्लस वाई बराबर 14 बराबर 14 और भाई कॉमा लगा के सर हाँ x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4। इसको मानिए अपन समीकरण 1 और इसको मानिए समीकरण 2। बहुत आराम से करेंगे, तो समझ लेना, एक क्वेश्चन आ गया तो सारे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो दिया हुआ है, लिख देना दिए गए समीकरण, लिख ही देते हैं, दिए गए समीकरण। तो ये पहले को पहला समीकरण मान लिया और दूसरे को दूसरा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है ना। अब क्या करना है, ठीक है, अब अपन को क्या करना है कि इस पहले समीकरण से स्टार्ट अपन करेंगे। यहीं बैठ जाए, लेट क्यों आते हो, बहुत एहसान कर रहे हो। चलो समीकरण 1 से, तो ये समीकरण 1 से लिखा, और समीकरण 1 जो था वो नोट डाउन कर दिया, x प्लस वाई बराबर। यहाँ से अपन को मान बनाना है, वैल्यू चाहे x की बना लो या y की बना लो, किसी भी एक की अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यू बना सकते हैं। तो वैल्यू कैसे बनाएंगे कि भाई उसको छोड़ के बाकी सारी चीजों को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो प्लस का वाई उस साइड गया तो काय का हो जाएगा। अब ये चीज हमेशा याद रखना कि प्लस की चीज दूसरी साइड गई माइनस की, माइनस की गई तो प्लस की, इनटू की चीज जाएगी तो डिवाइड में, और डिवाइड की चीज जाएगी तो इनटू में। ये प्रोसेस हमेशा याद रखना, ठीक है ना। अभी तक किसी को यही पता नहीं होगा बहुत से। समीकरण नंबर कौन सा बन गया, 3। अब ये जो मान बनाया था अपन ने कौन से समीकरण से बनाया था, 1। बच कौन सा गया, तो ये उठा के कहाँ रख देंगे, दूसरे में लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो x की वैल्यू जो है वो रख देते हैं, 14 माइनस वाई माइनस वाई इक्वल टू 4। प्लस के 14 उस साइड गए तो काय को हो जाएंगे, और माइनस का y टोटल माइनस का 2y। अब किसी को कोई ऐसा हो जिसको ये भी कर लेना पड़ता हो कि 2y कैसे आए, तो फिर वो बता देंगे। 14 में स्टार गए तो माइनस के 10। अब ये गुणा के तो काय में चले जाएंगे, भाग में। तो यहाँ से कर देते हैं, y बराबर -10 बटे माइनस के 2 पन्ने 10, माइनस से माइनस भी उड़ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। जो भी आंसर निकला करे उसको वो बॉक्स में रख दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है। अब ये y की वैल्यू जो निकल गई, अब ये अपन चाहे तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, और 3 में भी रख सकते हैं। लेकिन ज्यादा अच्छा किसमें रहेगा, 3 में रखने में। पूछो क्यों, देखो इसमें रखोगे तो वही फिर उधर ले जाओगे, इधर ले जाओगे, ये सब करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ रखते हो तो यहाँ रखने पर सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। तो जो y का मान निकलेगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रख देते हैं, x बराबर 14 माइनस वाई। तो ये y की वैल्यू क्या थी, 5, तो x का मान कितना आ गया, 9। आते दिए गए समीकरण के अभिष्ट हल क्या होंगे, x बराबर 9 और y बराबर 5। दिए गए समीकरण के हल होंगे, ठीक है। आगे समझ में, चलो दोहरा लो एक बार, है ना, फटाफट। सबसे पहले दिया गया समीकरण,
तो जो दो समीकरण दिए होंगे, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण आप लिख लोगे। समीकरण 1 से हर क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि में आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 से। ऐसा नहीं कोई रूल नहीं समीकरण 1 से लिखें, आप समीकरण 2 से भी लिख सकते हो, लेकिन क्या है कि हर सवाल को एक तरीके से करोगे तो मेथड रट जाएगा और आसानी पड़ेगी। तो समीकरण 1 से लिख लिया। यहाँ पे अपन ने चाहे x का मान बनाओ चाहे y का, बाकी सब चीजों को क्या करना है, दूसरी तरफ ले जाना। ठीक है, तो यहाँ x यहीं रहने दिया, प्लस के बाद उस साइड काय हो गया माइनस से, तो x बराबर 14 माइनस वाई। कौन सा समीकरण होना, 3। ये बनाया था समीकरण 1 से, तो बच कौन सा गया 2, तो किसी को छोड़ नहीं सकते, तो इसको जाकर उसमें पटक दिया। यहाँ पटका समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और रख दिया x का मान जो था वो रख दिया, बाकी सब वैसा का वैसा। सॉल्व किया इसको, माइनस वाई टोटल माइनस के 2y, प्लस के 14 उस साइड गए माइनस 2 गए, 14 में से 4 गए, टोटल कितने बचे 10। तो यहाँ 2 जो इनटू में है तो अपोन में आ गए, और 2 से काट दिया 5 टाइम चला गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब जो y का वैल्यू बने हैं वो अपन कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। इक्वेशन 3 में अपन ने ये वैल्यू रख दी, x बराबर 14 माइनस वाई, इक्वेशन 3 थी, y की वैल्यू 5 आई, वो अपन ने यहाँ रख दी, सब्ट्रैक्ट कर दिया, x बराबर 9 आ गया। अतः x बराबर 9 और y बराबर 5 दिए गए समीकरण के क्या हो गए, हल होंगे। ठीक है ना। अब बाकी के जो सवाल है वो सेम है। सवाल मुझे बुक दे दो जरा, मैं सवाल यहाँ लिख देता हूँ और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ करना कैसे। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है s माइनस टी बराबर 3, s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, और एक क्वेश्चन में लिखा है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, एक पॉइंट वाला भी है, फोर्थ वाला 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। एक और क्वेश्चन है का फिफ्थ वाला जो रूट में दिया है बराबर 0, √3x माइनस के √8y बराबर 0। बाकी सब बटे बटे में है तो वो तो आप मैच कर दोगे ना। एक बाकी के दो क्वेश्चन हैं जैसे ही। तो देखो अभी तो किया था जो सादा सिंपल था, अब इस वाले में देखो यार, ये ऐसे आप ध्यान रखना कि आप s और 5 एक जैसा ना बना, तो कोशिश करना s को ऐसा बना, ठीक है ना, ताकि s जैसा लगे, क्योंकि सबके 5s एक जैसे होती है। तो यहाँ देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सादा सिंपल है कि नहीं। अब ये मान उठा के अपन क्या कर देंगे, समीकरण इसमें रखेंगे, जहां से मान बनाएंगे, मान के चलो s का बनाया तो क्या आ जाएगा, t प्लस को जाएगा तो t प्लस 3 बन जाएगा, और ये मान उठा कर रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ रख देंगे तो अपनी काई की वैल्यू बन जाएगी। आगे चल के s की या t की जो भी बनेगी, समीकरण 3 बनेगा, उसको उठा के अपन समीकरण 1 से बनेगा समीकरण 3, और समीकरण 3 को रखेंगे 2 में, काय का मान निकल जाएगा, या तो यहाँ पे s का मान निकलेगा या t का मान निकलेगा। फिर जो मान आएगा उसको उठा कर रख देंगे समीकरण 3 में, तो या तो s का मान बनेगा या t का, यहाँ s का बन रहा है तो यहाँ t का बनेगा, यहाँ t का बन रहा है तो यहाँ पे s की वैल्यू बनेगी। आ गई बात समझ में। तो ज्यादा कुछ इसमें कठिन नहीं है, बटे वाले से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इजी कर लेते हैं, सरल। सरल कैसे बनाना है ये देख लो, जैसे लिखा है s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6, इनका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 2s प्लस ये हो जाएगा 3t, और अपॉन में ये 6 बराबर में 6, और 6 का गुणा कर दो, 6 उधर पहुंच जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो ये एक सादा सिंपल इक्वेशन बना देते हैं बटे वाले से। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लगे कि सर हमको बटे वाले में थोड़ी प्रॉब्लम आती है अपॉन वाले में, तो आप इक्वेशन को इजी कर लो, ठीक है। अब आते हैं अपन ये वाले, इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना, वैल्यू बना लेना और यहाँ वैल्यू बना लेना, ठीक है। इसमें एक कंडीशन बनेगी आपकी, आगे चल के क्या x भी कट जाएगा और y भी कट जाएगा, मतलब आपका इधर भी कोई संख्या बचेगी, इधर x y नहीं बचेगा। जब x y नहीं बचेगा तो किसी का मान नहीं आएगा, तो ऐसी कंडीशन में इस समीकरण का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब x y नहीं है तो सॉल्यूशन कहाँ से निकालोगे, ठीक है। इसमें आते हैं कौन से, फोर्थ फिफ्थ जो भी क्वेश्चन है आपका, इसमें देखो पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट से घबराने की जरूरत नहीं है। जो प्रोसेस अगर आप उससे करो तो पॉइंट से हो जाएगा, लेकिन अगर चाहते हो सर पॉइंट हमें थोड़ा परेशान कर रहा है तो आप पॉइंट को हटा दो। कैसे देखो, क्या इसमें भी एक अंक बाद पॉइंट है, इसमें भी एक अंक बाद, और इसमें भी एक अंक बाद, इसमें भी, इसमें सब में एक अंक बाद ही पॉइंट है। तो आप क्या करो, इसमें दोनों पक्षों में कितने का गुणा करो, जब 10 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, ये आपका हो जाएगा 3y, और ये आपका हो जाएगा 13। आपको पता ना 1.3 इंटू 10 करोगे तो 130 आएगा, और एक अंक बाद दशमलव तो यहाँ आ जाएगा, मतलब क्या बचेगा, तो ये 13।
बन गया ना सादा सिंपल समीकरण। ऐसे ही आप इसमें कर देना 10 का मल्टीप्लाई, तो ये 4x 5y और 23। समीकरण 1 समीकरण 2। आगे बात समझ में। अब इनको क्या करना, वो जो मेथड बताया उसी मेथड से आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब इसमें आते हैं रूट वाले में। रूट वाले में परेशानी की बात चल रही थी, कुछ स्पेशल नहीं है, वही समीकरण 1 माना आपने। इस समीकरण 1 को लिखा √2x प्लस √3y बराबर 0, और √3y को उधर लिखा काय के हो गए माइनस के, तो ये कर दिया माइनस के √3y। √2 को नहीं छोड़ सकते क्योंकि x का मान बनाना है, तो ये अपॉन में पहुंच जाएगा माइनस के √3y अपॉन में √2 बन गया x का मान। और ये उठा के इसमें रख देना समीकरण 2 में। अच्छा, रूट के साथ ही रख दे। और क्या, ठीक है। आप सॉल्व करोगे आपको पता है x का मान क्या आएगा 0, काटा पीटी हो जाएगी। जी सर। फिर जो मान निकलेगा x का इसमें रख देना, y का निकलेगा, तो y का जो मान निकले इसमें, अब y का मान इसमें तुम 0 रखोगे, 0 का गुणा इसमें होगा तो x का मान भी क्या जाएगा 0। तो सवाल में x का और y का मान दोनों क्या आने हैं 0 आने हैं, ठीक है ना। सवाल हो या कर लोगे ना ये, हाँ अच्छे से करना। इनको कोई चीज नहीं आए तो फिर भी पूछ लेना डाउट, जितने भी डाउट निकले, बस प्रैक्टिस अच्छे से करना। एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, आना ही है एमपी बोर्ड के सिलेबस में, तो आते ही इसमें से, हाँ इसमें से, इस चैप्टर इस एक्सरसाइज से 3.3 से। अब देखो इसके बाद अगला सवाल जो है उसमें दिया है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए mx प्लस 3 y बराबर mx प्लस 3। तो कुछ भी कठिन नहीं है इस सवाल में भी। जरा इक्वेशन को मैं नोट डाउन कर देता हूँ, फिर आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर आप कर सकते हो। जैसे कि ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है और ये 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तीसरी चीज को अभी मत देखो, पहले दो समीकरण को देखो भाई। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। पहले समीकरण को लिया है ना, काय का या तो x का मान बनाया या ये उठाएंगे कहाँ पे रख देंगे, ये पहला बनेगा समीकरण 3, इसको उठा के कहाँ रखते हैं समीकरण 2 में। यहाँ से आपका फाइनली x का या y की वैल्यू आ जाती है, इसको उठा के कहाँ रख देते हैं समीकरण 3 में। तो x की आई हो तो y की जाती है, y की आती तो x की जाती है, तो ये आपके x और y के मान निकल जाएंगे। मतलब जो मेथड बताया उस मेथड से आप इस सवाल को क्या कर लोगे सॉल्व। इसमें थोड़ी सी चीज बढ़ा दी गई। थोड़ी सी चीज कैसे बढ़ा दी गई है कि इसमें एक कंडीशन दी है आपको y बराबर mx प्लस 3। तो अब आप जब पूरा सवाल सॉल्व हो जाए तो अब आप लिखना अब, ठीक है। आप करके ये कंडीशन नोट कर लेना। y का जो वैल्यू आया वो यहाँ लिख देना, x की जो वैल्यू आई है वो यहाँ लिख देना और प्लस 3 का इसको सॉल्व कर ही लोगे। पहले इसको ले आना फिर जो है बटे में ले आना, तो आपका फाइनली काय का मान निकल जाएगा, हो गया आंसर। कठिन है, आ गए हम में। चलो ठीक। इसके बाद अब आपके आते हैं थ्योरिकल क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ, जैसे ये x y इनके मान अब बटे में ही बना के रख सकते हैं ना। कैसे बटे में आए तो बटे में नहीं आएंगे, संख्या में आएंगे। बटे में भी आए तो बटे में रखो, उससे कोई परेशानी नहीं है, जैसी वैल्यू आ रही हो, ठीक है ना। वैसे तो बटे में नहीं है, लेकिन अगर जैसे और किसी क्वेश्चन में आते हैं 3/2, 5/7, 8/9, तो आप तो अपना तो मान निकल रहा है ना x का और y का, उससे कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है। और इसके बाद अब आपकी वर्ड प्रॉब्लम थ्योरिकल क्वेश्चन, ये आपकी क्वेश्चन जिन्हें बोलते हैं तो वो आते हैं, ठीक है। एक बार टाइम देख लें अपन थोड़ा सा। हाँ अभी मतलब 15 मिनट है अपने पास। ये तो समझ गया, एक दो नहीं, ये खत्म हो जाएगा। चलो देखो थ्योरिकल जो क्वेश्चन है, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है थ्योरिकल। 6 क्वेश्चनों में पहले एक चीज विशेष ध्यान रखो कि जो पूछा जा रहा है उसको ही मानना है। जो केसेस होंगे उस केसेस के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, उनको कंडीशंस को लिख लेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और उन्हें ज्ञात कीजिए। अब दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक संख्या बड़ी हो रही है, एक संख्या छोटी, तभी तो अंतर 26 है ना। तो अब वो संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहले अपन वो संख्या ज्ञात की तो वही संख्या मान लेते हैं। सवाल ये कौन सा सवाल है, फर्स्ट वाला है, थर्ड का फर्स्ट ना। तो ये थर्ड का फर्स्ट, तो मान लेते हैं। माना कि बड़ी संख्या
x तथा छोटी संख्या y, ये अपन ने क्या कर लिया, मान। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। क्या कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना है, 26 है। तो प्रश्नानुसार जाते हैं। दोनों का अंतर मतलब बड़ी में से अगर मैं छोटी घटा दूं तो कितना आ रहा है, 26। समीकरण नंबर 1 और दूसरी एक और कंडीशन दी है उसमें, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। तो बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y की क्या गुनी, 3 गुनी। ठीक है, ये समीकरण आपका। तो ये हमने अपने मन से नहीं किए, ये आपको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो आप चाहे प्रश्नानुसार लिखा है, आप चाहो तो फर्स्ट केस, सेकंड केस, इस टाइप से भी कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं। तो आप देखो यहाँ समीकरण 1 से लिखने की जरूरत है कि अपन को जब समीकरण 2 में सीधा सीधा x का मान मिल गया, इसको उठा के कहाँ रख देते, समीकरण लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब मैं अपने टाइम पे लिखता था पटकने पर, पेपर में भी यही लिख के आता था, आदत में आ जाता ना किसी किसी की। चलो x की वैल्यू बराबर में 3y में से 1y गया, कितने बचे, 2y बचे, बराबर में 26 गुणा के 2 कहाँ में जाएंगे, बटे में 13 कहाँ से आएंगे, कट के 13 आ जाएगा। तो y का मान क्या आ गया, अभी y का मान उठा के कहाँ रखना चाहिए बताओ, समीकरण 2 में। वेरी गुड, समीकरण 2 में क्यों रख रहे हैं, अच्छा ये बताओ। देखो हाँ, रखने पे तो आप समीकरण 1 में भी रख सकते हो, 2 में रखेंगे तो सीधा सीधा मिल जाएगा। भाई जब आपको भूख लगी है और आपके पास 2 तरह के, एक सामने होटल है जिसमें आपको बहुत ज्यादा परेशानी आने वाली है, आपके पास पैसे में से बचता है, और एक साथ पड़ोस में ढाबा है जहाँ पे सस्ते में काम निपट रहा है आपका, तो खाना लगभग सेम है और सेम ही रहता है, ढाबे का अच्छा लगता है मेरे अकॉर्डिंग। अब फिर अपना अपना चॉइस है, ऐसा कुछ थोड़ी ना। तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे निकल, कहना सर मैं तो घर पे ही खाना पसंद करूंगा, कैसे बचाऊंगा। तो ये x का मान कितना है, 39। अतः बड़ी संख्या इसमें तीसरी गुनी बनी ना, x बराबर 39 और छोटी संख्या y बराबर 13। पैटर्न तो नहीं है, सरल है ना, चलो नोट कर लो जल्दी फटाफट। अब क्या बाकी के जो क्वेश्चन है ना, मैं उनकी बना देता हूँ, उनको हाफ कंडीशंस बना के रख देता हूँ यहाँ तक एक क्वेश्चन, बाकी का आप सॉल्व करना उनको। अब सॉल्व करने में मुझे पता है परेशानी आएगी तो नहीं वैसे, और फिर भी आ जाए तो पूछ लेना कौन सी परेशानी है, घर की बात है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। सेकंड, तो माना कि बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री है। ठीक है, या x और y भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि एक बार होता है संपूरक कोण होते हैं, तो ऐसे कोण जिनको जोड़ने पे 180 डिग्री आता है, वही कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संपूरक कहलाते हैं। इसीलिए x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ये समीकरण आपका एक। एवं प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, प्रश्न के अनुसार उसने कंडीशन दी है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण x छोटा कोण y से कितना है, 18 अधिक। ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, अधिक मतलब प्लस होगा। ये बन गया समीकरण 2। अब क्या मुझे कराना पड़ेगा यहाँ से, ये समीकरण 2 से मान 1 में रखना, y का मान निकल जाएगा, जो निकले फिर उसको 2 में रख देना, x का मान निकल जाएगा। तो कर लोगे ना। चलो अब तीसरा सवाल देखो यहीं पे, ठीक है ना, नोट करो यहाँ पे। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की मूल्य पूछा है आपसे। तो यहाँ पे भी मानेंगे, माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य
y रुपए है, ये अपन ने मान लिया फर्स्ट केस। अब इसमें क्या केसेस वाली हैं, दो बार अलग से दिया है। तो पहले केस में वो कितने बल्ले खरीद रहा है, 7 बल्ले। तो आप एक बात बताओ, जब एक बल्ले की कीमत 1x है तो 7 बल्ले की कीमत कितनी, 7x हो जाएगी। तो 7 बल्ले मतलब कि 7x। कितनी गेंदें खरीदी थी उसने पहले में, 6 गेंदें खरीदी थी। तो 6 बाय कितने में खरीदी हुई टोटल, समीकरण नंबर 1। सेकंड केस में देखें अगर अपन, क्या बोला है उसने, 5 गेंद, ये 5 गेंद मतलब कि 5x, 3 बल्ले। 3 पहले गेंद है, पहले बल्ले हैं। अब इसने बोल दिया सर तो सर वो 3 देगा नहीं ना, 3 बल्ले और 5 तब 5 गेंद। 3 बल्ले 5 गेंद, यहाँ आगे पीछे कर दो सवाल ही बिगड़ जाएगा। 1750 समीकरण नंबर 2। अब मुझे कराना पड़ेगी, बन गया ना समीकरण, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना। अब इसको तो पूरा वैसे ही करना है, समीकरण 1 से नंबर 3 मान बनाओगे, समीकरण 3 बनेगा, उसको उठा के 2 में रखोगे, 2 से जो वैल्यू निकलेगी फिर उसको 3 में रखोगे, ठीक है ना, x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया आपके 3। अब चौथा वाला देखते हैं, ठीक है, दिख जाएगा कि नहीं, आ जाएगा, है ना। चलो देखो, तीसरा वाला चौथा दिया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी के हिसाब से क्या लगता है, भाड़ा लगता है। तो भाई एक स्पेशल सिटी है, इसमें क्या होता है कि आप अगर टैक्सी में आप बैठ गए तो आपको किराया तो देना पड़ेगा, चाहे भाई कहीं जाओ या मत जाओ, ठीक है ना। तो इसमें नियत भाड़ा दिया है और जितने किलोमीटर जाओगे उसके हिसाब से अलग तुम्हें देना है। तो अब बताइए, कंडीशंस पूछी हैं उसके हिसाब से बनाते हैं। इधर कर दूं मैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, 4th वाला है, माना कि क्या, माना कि नियत भाड़ा x रुपए है ना, नियत भाड़ा x रुपए तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए, ठीक है। ये अपन ने क्या कर लिया, मान लिया। अब पहली बार में वो 10 किलोमीटर गया और 105 रुपये उसने दिए। तो फर्स्ट केस में देखते हैं, भाई 10 किलोमीटर गया मतलब कि 1 किलोमीटर का 1 बार, 10 किलोमीटर का 10 बार, और कितना दिया, 105। अब इसमें एक चीज भूल गए, नियत भाड़ा फिक्स रेट तो अलग से देनी है, तो वो कितनी थी, x। मतलब टैक्सी में बैठ गए ये तो देना ही है। अब 10 किलोमीटर गए तो 10 बार, टोटल कितने हो गए, 105। समीकरण सेकंड केस पे आए, इसमें क्या बोल रहा हो कि 15 किलोमीटर गया, तो भाई x तो उसको देना ही है, 15 किलोमीटर का 15 बार, और टोटल कितना होगा, 155। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ अपन x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो x और y की, x होगा आपका नियत भाड़ा और y होगा आपका प्रति किलोमीटर। लेकिन इस क्वेश्चन में एक स्पेशल कंडीशन दी है, तो आप अब करके लिख लेना लास्ट में, जब आपके x y के मान निकल जाए, x का और y का, तब आप लिखोगे। अब क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर किसी को 25 किलोमीटर जाना है तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे 25 किलोमीटर दूरी 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, x प्लस 25, क्योंकि x तो देना ही है, और 25, 1 किलोमीटर का 1 बार, 25 किलोमीटर का 25 बार, तो जो वैल्यू है आप यहाँ पर रख देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में। चलो ये कंडीशन को नोट कर लो, और फिर 5वीं और 6वीं कंडीशन और बनवा देते हैं, सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। एक्सरसाइज कौन सा, 5वां। सबसे पहले वह भिन्न मान लो, ठीक है ना। माना कि अभिष्ट भिन्न या वह भिन्न x बटे y है, जिसका अंश x तथा हर y, जिसका अंश x तथा हर y, या आपसे कितना वृत्त माना कि अभिष्ट भिन्न x बटे y। अब कंडीशन पे आते हैं, फर्स्ट केस, ये थोड़े लेंथी पड़ेंगे। क्या बोल रहा है,
अंश और हर में दो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अंश में कितना जोड़ दिया 2 और हर में भी जोड़ दिया 2, टोटल कितनी हो गई 9/11 हो गई। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 का इधर और इसका इधर, तो 11x + 2 और यहाँ 9y + 2, 11x + 11 दूनी और ये 9y और ये 9 दूनी 18, ठीक है। x और y को एक साइड ले लिया और ये माइनस के y प्लस के 18, तो यहाँ 11x - 9y और माइनस का 4, समीकरण नंबर 1। सेकंड केस में आए, सेकंड केस में क्या बोला है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो 5/6 हो जाएगी। अंश में भी 3 जोड़ दें और हर में भी 3 जोड़ दें तो कितनी हो जाएगी 5/6। वही क्रॉस मल्टीप्लाई 6 का इधर कर दिया और 5 का इस साइड लाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 6x + 6 दिया 18 बराबर 5y प्लस के 6x - 5y बराबर माइनस के 18 प्लस के 6x - 5y बराबर माइनस के, समीकरण नंबर 2 कर लेंगे अब विधि से सॉल्व, ठीक है ना। कौन सी विधि? वही प्रतिस्थापन, सवाल प्रतिस्थापन। अगला क्वेश्चन और देख लें, सॉल्व नंबर 6वां। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। चलो ये होमवर्क है तुम्हारा, कर लाओगे क्या? अगर मैं इसकी कंडीशन नहीं बनवाऊं तो कर लाओगे। एक चीज समझना, देखो कि अगर किसी की वर्तमान आयु x है और किसी की y, तो अगर 5 साल पहले की आयु की बात चल रही, जैसे आज मैं बात कहूँ तुम 15 साल के हो, हालांकि तुम 50 साल के हो, तुम 15 साल के हो और 5 साल पहले की बात करें तो ये कितने साल का होगा? 10 साल का। तुम लोगों ने अंदाजा नहीं लगाया, तुमने सॉल्व किया उसको कि भाई आज 15 का है और 5 साल पहले मतलब 10, तुमने सीधा सीधा क्या कर दिया, घटा दिया। तो वैसे ही अपन को कंडीशंस अगर पता नहीं है और अपन मानते हैं कि उसकी वर्तमान आयु x है, तो अगर 5 साल पहले की बात करें तो x - 5 और 5 साल बाद की बात करें तो x + ऐसी y के लिए 5 साल पहले की बात करेंगे तो y - 5 और बाद की बात करेंगे तो प्लस। अगर ये 10 साल बाद की बात करता तो x प्लस कितना हो जाता? अरे बात समझ में। और इसमें ज़्यादा कोई स्पेशल नहीं। और 3 गुनी 2 गुनी इनको तो आप समझते ही हो। चाहो तो मैं कंडीशन बना दूं और चाहो तो आप लोग घर से करते अलाना। हाँ चलो इसको नोट डाउन कर लो, जब तक मैं उसकी कंडीशन बना देता हूँ आप लोग नोट करो इसको ना। चलो इसको और समझ लो, फिर नोट कर लो, फिर नोट करने के काम है। देखो जेकब की वर्तमान आयु x मान ली, पुत्री की वर्तमान आयु क्या मान ली? y। क्वेश्चन था फर्स्ट केस में 5 वर्ष बाद, मतलब x + 5 और यहाँ पे y + 5। जेकब की आयु उसकी पुत्र की आयु कितनी गुनी थी? 3 गुनी। तो ये 3 का क्या कर दिया? गुणा कर दिया। अब इसको सॉल्व किया, 3y और 5 × 15, x - 3y और ये 5 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो सीधा कितना बचेगा? 10। समीकरण नंबर 1। दूसरे केस में कह रहा है लेकिन अगर 5 साल हम पहले की बात करें तो x - 5 जेकब की आयु और उसके बेटे की आयु y - 5। जेकब जो था अपने बेटे का कितने गुना था? 7 गुना था, तो 7 गुना कर दिया। x - 5 7 का गुना किया 7 बार और 7 पन्ने 20, x - 7y और ये माइनस को उधर गया प्लस, तो माइनस का कितना बचा? 30। समीकरण नंबर 2। अब इसको किस विधि से करोगे? वही प्रतिस्थापन विधि से।
दोनों सब सवालों की कंडीशंस बना दी हैं। अब आप उसको सॉल्व करना अच्छे से, फिर भी कोई चीज़ नहीं आए तो कल पूछ लेना, ठीक है।